प्रदेश का ग्वालियर एक शांत शहर, लेकिन यहाँ की हवा आजकल बहुत कुछ कह रही है। दरअसल हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब कड़ा एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर, तो उसी समय देश के कई एयरबेस को कॉम्बैट मोड पर डाल दिया गया था। ग्वालियर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी सिविल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरबेस को पूरी तरीके से सैन्य नियंत्रण में ले लिया गया है और देश भर में कुल 27 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन यह ग्वालियर इसलिए खास है क्योंकि ये एकमात्र डुअल यूज बेस है जो सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए काम करता है और अब केवल लड़ाई के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब ग्वालियर किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बना हो। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसका जिक्र खूब हुआ था। कहा गया कि तड़के 3:30 बजे ग्वालियर एयरबेस से मिराज 2000 जेट्स ने उड़ान भरी थी, जिसमें 1000 किलो बम लोड थे और उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यही बताया। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कभी नहीं की। फिर भी इस स्ट्राइक को पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि माना गया और ग्वालियर की भूमिका को काफी अहम बताया गया। एक बार फिर ग्वालियर उसी मोड में है। अब लड़ाकू विमानों को फुल्ली लोडेड रखा गया है, पायलट्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और हर सेकंड बेस पर चल रही है सर्विलेंस और प्रेप ड्रिल्स। पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में जम्मू और राजस्थान की सीमाओं पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए, लेकिन भारतीय एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने आकाश, सुदर्शन चक्र और S-400 जैसे हथियारों से वो सब हमले हवा में ही नष्ट कर दिए। देश में कई सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिए गए हैं, खास तौर पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। जरूरी इलाकों को खाली कराया जा रहा है और ग्वालियर से लेकर पठानकोट तक हर एयरबेस पर नाइट पेट्रोल्स और क्विक रिस्पॉन्स यूनिट्स तैयार किए गए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्वालियर इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों माना जाता है। दरअसल ग्वालियर सिर्फ एक एयर बेस नहीं है, ये एक पूरा सैन्य हब है। यहाँ BSF एकेडमी है, पुलिस कैंट है, एयरफोर्स का बड़ा बेस सेंटर है और कई अहम मिलिट्री और इंटेलिजेंस मुख्यालय भी यही मौजूद हैं। यानी अगर देश की सुरक्षा रणनीति की बात हो तो ग्वालियर हमेशा उस मैप के बीचों बीच होता है। यही वजह है कि जब भी हालात तनावपूर्ण होते हैं, ग्वालियर को तुरंत एक्टिव मोड में डाल दिया जाता है। यहाँ से ये दिखता है कि एयरफोर्स के लिए ग्वालियर सिर्फ एक रनवे नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत का नाम है। ग्वालियर एयरबेस अब सिर्फ एक बेस नहीं है, बल्कि एक संकेत बन गया है कि भारत तैयार है और जवाब देने में एक पल भी देरी नहीं करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।